Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। तो दोस्तों इसी के साथ हम वीडियो करेंगे शुरुआत। इसमें हम आपको 4 प्रीवियस पेपर करवाएंगे इलेक्ट्रीशियन के मेट्रो के। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को एंड तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लें क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। तो प्रीवियस क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में कभी कभी देखने को मिल जाते हैं, तो ज़्यादा समय मैं आपका बर्बाद नहीं करूँगा। तो प्लीज़ वीडियो करते हैं शुरुआत। 4 पीएफ के 2 संधारित्र कैपेसिटर श्रेणी में जोड़े गए हैं तो कुल संधारित्र कितनी होगी? 2 पीएफ। रिवाइंडिंग के बाद एक ट्रांसफार्मर वाइंडिंग ठीक दिखती है लेकिन इंसुलेंस प्रतिरोध अपेक्षित मान से कम होता है। ऐसा निम्न किसके कारण होता है? वाइंडिंग में नमी है। किसी इंडक्शन मोटर का रोटर क्यों तुल्यकालिक गति सिंक्रोनस स्पीड पर नहीं चल सकता है? तुम्हारा राइट ऑप्शन है क्योंकि फिर रोटर टार्क शून्य हो जाएगा। क्वेश्चन है डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फैराडे का इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक इंडक्शन नियम के अनुसार। 3 फेज डी ओवर स्टार्टर में न्यूनतम कॉन्टैक्ट्स आवश्यकता होती है 4 नंबर। यदि एक स्टार संयुक्त 3 फेज परिपथ का फेज करंट 100 एम्पीयर है तो लाइन करंट क्या होगी? 100 एम्पीयर ही होगी। कोई सामान्य मिक्सर कितनी पावर लेता है? 400 वाट लेता है। यदि 30 ओम और 60 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में लगाए जाएं कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 20 ओम हो जाएगा। 10 मिलियन ओम निम्न में से किसके बराबर है? 10 मेगा ओम के बराबर है। ईचिंग ऑपरेशन को क्या दूसरा नाम दिया जा सकता है? जॉगिंग। निम्नलिखित में से क्या निकल कैडमियम सेल एक लाभ है? यह इलेक्ट्रोलाइट्स एसिड नहीं होता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर में रोटर फ्रीक्वेंसी निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? स्टेटर फ्रीक्वेंसी स्लिप। 400 वोल्टेज 50 हर्ट्ज 6 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्लिप 3% है। चुंबकीय क्षेत्रों के बीच तुलनात्मक गति क्या होगी? तो ये हो जाएगी 970 आरपीएम। निम्नलिखित में से किसके उपयोग ट्रांसफार्मर में हिस्टेरिस हानि कम किया जा सकता है? कोर की पदार्थ। लकड़ी के खंभों को उपयोग करते समय स्पैन को निम्नलिखित में से किससे अधिक नहीं होना चाहिए? 40 से 50 मीटर। कौन सा वाक्यांश 9 वोल्ट कुंडली के साथ ऑन ऑफ स्विच को दर्शाता है? राइट ऑप्शन हो जाएगा मैग्नेटिक स्टार्टर। सपाट छत वाली इमारत के शीर्ष और ओवरहेडेड लो या मीडियम वोल्टेज लाइन के बीच ऊर्ध्वाधर क्लियरेंस न्यूनतम कितना होता है? तो न्यूनतम कितना हो जाएगा? 2.439 मीटर। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रेड टेस्टिंग जोन तापमान है? 260 डिग्री सेल्सियस। एक ऐसी स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर धीमी गति से चल रही थी और सामान्य लोड पाने में असमर्थ थी। जब मोटर रुकी तो फिर से स्टार्ट ना हो सकी। इस परिस्थिति का कारण क्या हो जाएगा? सप्लाई एक फेज की है। 2 वाट मीटर में कौन सा फार्मूला करता है? तो थर्ड वाला हमारा सही हो जाएगा। 10 किलोवाट मशीन के लिए ठोस मशीन में नींव की न्यूनतम अनुशासित गहराई क्या होगी? 15 से 20 सेंटीमीटर। लेडर सेल का किस वोल्टेज के नीचे डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं? वो हो जाएगा 1.8 वोल्टेज। यदि इनलेट पाइप चौक हो तो क्या होगा? वॉश ड्रेन में पानी नहीं भरेगा। खाली स्थान सुरक्षा देने के लिए उपकरण की भू संपर्कन जरूरी है। बिजली के झटकों का खतरा। कौन सा उपकरण लोअर लैगिंग शक्ति गुणांक के लिए उत्तरदायी नहीं है? ये हो जाएगा कैपेसिटर। ट्रांसफार्मर की शीतलन कूलिंग क्यों ज़रूरी है? तापमान को घटाने के लिए या ताप को घटाने के लिए। निम्नलिखित आयरन सेल किस प्रकार का सेल है? ये हो जाएगा गीला और द्वितीयक सेल है। किसी प्रेरकीय परिपथ इंडक्शन में प्रयोग किया गया वोल्टेज और प्रवाहित करंट के बीच फेस रिलेशनशिप क्या है? करंट वोल्टेज से पीछे। ताप की क्या इकाई हो जाएगी? वो हो जाएगी कैलोरी। जब किसी इंडक्शन मोटर की सप्लाई ऑन की जाती है तो शुरुआत में उस मोटर के प्रेरित ईएमएफ क्या हो जाएगा? अधिकतम होता है। फ्लक्स की SI मात्रा क्या है? वेबर हो जाएगी। जीआई पाइप को अर्थ कनेक्शन क्यों जरूरी है? क्योंकि दोस्तों लीकेज वाले करंट को जमीन तक भेजने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा वैद्युत मोटर द्वारा ऊर्जा का कौन सा रूप मिलता है? ये मिलता है गतिज ऊर्जा। 10 HP 250 वोल्टेज जितारा मोटर डीसी मोटर पूरे भार फुल लोड करंट लगभग होगा 30 एम्पियर 30 एम्पियर। 1 HP पावर 1 मिनट में कितने किलोग्राम पानी ऊपर उठाने के बराबर होता है? 4500 किलोग्राम।
इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड वाले किस प्रकार के ट्रांसफार्मर को कंप्यूटर, चिकित्सा उपकरण या लैब उपकरण जैसे संवेदनशील उपकरणों की पावर सप्लाई के लिए उपयोग किया जाता है? आइसोलेटेड सेकेंडरी टाइप। सिंगल फेज कनेक्शन के लिए कौन सी वोल्टेज लाइन 230 वोल्टेज से अधिक नहीं होती है? निम्न तनाव। पंप ऑपरेटर प्रतियोगिता की सुरक्षता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बेहतर होगा? तो कौन सा हो जाएगा? डबल अर्थिंग। अगला क्वेश्चन है, एपॉक्सी रेजिन कंपाउंड को निम्नलिखित में से किस इंसुलेशन केबल के लिए बेहतर समझा जाता है? पीवीसी इंसुलेशन के लिए। किसी सिंगल फेज मोटर में सबसे आम वाइंडिंग कौन सी होती है? ये होती है कंट्रास्टिंग वाइंडिंग। विच मेटल शुड बी यूज्ड ए गिवन VA रेटिंग रिड्यूस टू द अक्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कोर? तो ये हो जाएगा हाई एलॉय सीट। अगर मोटर सॉफ्ट पुली ढीली हो तो क्या होगा? मशीन और शोर करेगी। एक कैपेसिटर को किस रूप में जोड़ा जाने से वह किसी एसी मोटर लोड का शक्ति गुणांक पावर फैक्टर मान बढ़ाएगा? तो मोटर के साथ समानांतर क्रम में। सप्लाई को काटने के लिए विचारणीय लीकेज पहलू क्या है? जब करंट लीक हो रहा हो तो इंस्पेक्टर द्वारा उपभोक्ता को 48 घंटे में लिखित नोटिस देने के बाद ऐसा किया जाता है। 1/5000वां। निम्नलिखित सुरक्षा के किसी छोटे वितरण ट्रांसफार्मर में आमतौर पर नहीं प्रदान किया सकता है? बुश होल्ड्स रिले। स्वीक्रिल केज इंडक्शन मोटर में यदि दो रोटर बार खुला परिपथ वाली बन जाए तो रोटर कैसे चलेगी? शोर के साथ बहुत धीमे गति से चलेगी। स्टार्टर में 9 वोल्ट कॉइल का प्रयोजन क्या है? चुंबकीय प्रयोजन के लिए है। विद्युत की वाट इकाई क्या है? किलोवाट हावर। इमारत और ओवरहेड लो या मीडियम वोल्टेज लाइन के बीच 36 क्लियरेंस न्यूनतम कितना होना चाहिए? 1.219 मीटर। विद्युत प्रवाह की वह मात्रा कितनी है जो दर्दनाक बिजली के झटके दे सकती है? 50 मिली एम्पियर। डीसी जनरेटर निम्नलिखित में से किस तरह से कनेक्ट होने से अवशिष्ट चुंबकत्व की मौजूदगी महत्वपूर्ण नहीं होगी? वो हो जाएगी हमारी सेपरेटली एक्वाइटेड जनरेटर। डीसी मोटर का ईएमएफ बैंक ईएमएफ किस पहलू पर निर्भर करता है? फील्ड फ्लक्स पर। निम्न और मध्यम वोल्टेज लाइनों के लिए सर्विस लाइन सहित सड़क पर ओवरहेडेड लाइन पर ताने गए इंडक्टर के अधिकतम ऊंचाई क्या होनी चाहिए? 5.486 मीटर। किसी ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में कौन सा रसायन होता है? सिलिका जेल होता है। एक रिमोट ऑन ऑफ करके उपयोग किए जाने वाले रिमोट ऑफ बटन को मौजूदा ऑफ बटन के साथ कैसे कनेक्ट किया जा सकता है? श्रेणी में। 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर कंटेक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग? वो हो जाएगा हमारा वाउंड रोटर। क्वेश्चन है, भारतीय विद्युत नियमों के अनुसार सप्लायर को उपभोक्ता परिसर में पहुंच योग्य स्थिति में एक अर्थड न्यूट्रल कंडक्टर के अलावा प्रत्येक सेवा लाइन के लिए प्रत्येक कंडक्टर का उपयुक्त खाली स्थान प्रदान किया जाना चाहिए। कट ऑफ। ठीक है, इसमें बताया किसी इंडक्शन मोटर में आंशिक स्लिप को दर्शाता है। थर्ड वाला हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी उपकरण एसी पावर को डीसी पावर में बदलती है? रिक्वायर रेक्टिफायर। चुंबकीय कनेक्टर निम्नलिखित किससे परिचालन होता है? कुंडली से। ELCV को विशेष रूप से किन परिस्थितियों में सप्लाई को काटने के लिए उपयोग किया जाता है? ग्राउंड फॉल्ट। मुख्य पैनल बोर्ड के सभी उपसाधक धातु अंश को प्रभावी रूप से जोड़ने के लिए वाइंडिंग उपयोग किया जाता है। वो है अर्थिंग वाइंडिंग। यदि किसी विद्युत परिपथ का शक्ति गुणांक कोण और प्रतिबाधा मान पता हो तो प्रतिरोध मान का पता करने के लिए कौन सा फॉर्मूला उपयोग किया जा सकता है? R = Z cos। सर्विस लाइन के लिए किस खंभे का उपयोग किया जा सकता है? वो हो जाएगा RCC। जमीन के भीतर 11 किलोवाट HT केबल बिछाने के लिए जमीन के नीचे गहराई कितनी होनी चाहिए? 0.9 मीटर। एक स्लिप रिंग्स इंडक्शन मोटर समान रेटिंग की स्वीक्रिल केज मोटर की तुलना में होती है। ये हो जाएगी महंगी होती है। किसी मोटर पर ओवरलोड सुरक्षा का प्रयोजन क्या है? वो हो जाएगा हमारा निरंतर अतिरिक्त करंट से मोटर की सुरक्षा के लिए। तो ये कौन? थर्ड वाला सही हो जाएगा। यदि किसी कुंडली का प्रतिरोध 15 ओम, प्रतिबाधा 25 ओम है तो प्रेरक की प्रतिरोध क्या होगा? 20 ओम हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हमारा है, ACSR इंडक्शन को निम्नलिखित में किसके रूप में जोड़ा जा सकता है? ये हो जाएगा कंप्रेशन स्लिप के द्वारा। मोटर को कौन सी स्थिति बचाने के लिए स्टार्टर का थर्मल रिले प्रदान करता है? वो हो जाएगा अतिरिक्त करंट। किसी पहलू को करंट करने के लिए आर्मेचर कोर को लेमिनेट किया जा सकता है। वो हो जाएगा एडी प्रवाह। फैन रेगुलेटर में कौन सा प्रतिरोध उपयोग होता है? तो यूरेका।
किसी कैपेसिटर टाइप फैन मोटर में कॉइल की संख्या 16 है तो प्रत्येक समूह में कॉइल की संख्या कितनी हो गई? 8 हो जाएगी। किसी 3 फेज वाली मोटर के 2 सप्लाई आपस में बदलने से में क्या होगा? मोटर अपनी गति की चाल के दिशा बदल देगी। उपसाधन में कौन पैन बोर्ड होती है? वो हो जाएगा स्विच गियर। तो दोस्तों ये हमारे नॉन टेक्निकल थे, पहला पेपर और दूसरा पेपर देखते हैं। नेक्स्ट हमारा पेपर है किसी ऑपरेटिंग फ्लोरोसेंट लैंप की चौक कॉइल की शॉर्ट सर्किट किया जाता है, इसका दुष्परिणाम क्या होता है? फ्लोरोसेंट लैंप तत्कालीन बुझ जाती है। किसी डीसी श्रेणी मोटर में सामान्य परिचालन के दौरान यदि फील्ड वाइंडिंग अचालन खुले परिपथ की हो जाती है तो मोटर नहीं चलेगी। जब किसी डीसी श्रेणी जनरेटर किस लंबी ट्रांसमीटर लाइन से श्रेणी में जोड़ा जाता है तो इसे कहते हैं उसे हम बूस्टर बोलते हैं। चलते समय डीसी मोटर में विद्युत चुम्बकीय ईएमएफ प्रेरित करने का उद्देश्य क्या है? प्रयुक्त बोधता का विरोध करना। यदि शक्ति गुणक मीटर की रीडिंग 0.8 है तो अग्रम भार में खाली स्थान है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा? वो हो जाएगा निम्न प्रेरक प्रतिघात और उच्च धारिता प्रतिघात। जॉगिंग ऑपरेशन को खाली स्थान भी कहते हैं, उसे स्टार्टिंग भी कहते हैं। शंट फील्ड प्रतिरोध के मापन में प्रयुक्त मीटर कौन सा हो जाएगा? ओम मीटर। डीसी मोटर का शुरुआत प्रतिरोध आमतौर पर होता है, बहुत कम होता है। एकल फेज मोटर में सहायक वाइंडिंग का सामान्य प्रतिरोध क्या होता है? ये हो जाएगा हमारा मुख्य वाइंडिंग के संदर्भ में तुलनात्मक रूप से उच्च। रोधन परीक्षण के लिए किस धारा का उपयोग किया जाता है? दिष्ट धाराएं डीसी का। निम्नलिखित में किस मोटर को न्यूनतम रखरखाव जरूरत होती है? डीसी स्वीपर केस इंडक्शन मोटर। निम्नलिखित में किस धातु का फ्यूज का उपयोग नहीं होता है? तो स्टेनलेस स्टील का प्रयोग नहीं करते हैं फ्यूज बनाने में। मिक्सर ग्राइंड में आमतौर पर इस्तेमाल होता है तो यूनिवर्सल मोटर होती है उसमें। एक पॉलीफेज इंडक्शन मोटर आमतौर पर खाली स्थान होती है, सेल्फ स्टार्टिंग। जब कपलर वेंट्स जंक्शन बॉक्स को टीज का उपयोग किया जाता है तो सैडल की ऐसी फिटिंग के केंद्र के खाली स्थान सेंटीमीटर दूर फिट किया जाना चाहिए, 40 सेंटीमीटर दूर फिट किया जाना चाहिए, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। स्वीपर केज इंडक्शन मोटर में यदि 2 रोटर बार ओपन सर्किट वाले बन जाते हैं तो रोटर पर क्या असर पड़ेगा? तो हमारा राइट ऑप्शन रोटर शोर के साथ बहुत धीमे चलेगा। 3 फेज चतुस्तार प्रणाली में 3 फेज भार संतुलन होता है तो न्यूट्रल धारा होती है, 0 होती है। स्विचों को खाली स्थान ऐसे सीरीज के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ये है कंट्रोलिंग। 2 पिन सॉकेट और पिन का तब उपयोग किया जा सकता है जब ऐसे सीरीज दोहरी इंसुलेटेड हो। किसी सर्किट में थर्मोस्टेट स्विच का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? तापमान नियंत्रित करना। केंद्र क्षेत्र कुंडली को लपेटने के लिए किस प्रकार का तार उपयोग की जाती है? इनेमल्ड की हुई कॉपर तार। शंट फील्ड को आर्मेचर के साथ खाली स्थान में जोड़ना चाहिए, ये समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। गति तो इसका एक क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन है बैटन TRS केवल खाली स्थान के लिए उपयुक्त होता है, तो बैटन जो हो जाएगा हमारा कम वोल्टता के लिए। HRC फ्यूज का फ्यूजिंग घटक क्या है? 1.1 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा टेप मोटर कनेक्शन के लिए सबसे उपयुक्त है? वो हो जाएगा हमारा वर्नियर कैम्ब्रिक। जब 250 वोल्टेज आपूर्ति को 6 वोल्टेज लैंप से जोड़ा जाता है तो क्या होगा? लैंप फ्यूज हो जाएगा। एक धारा प्रवाह और ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रस्तावित प्रतिरोध को खाली स्थान कहा जाता है, ब्रश संपर्क प्रतिरोध कहा जाता है। चुंबकीय ओवरलोड की तुलना में थर्मल ओवरलोड रिले खाली स्थान होते हैं, धीमे होते हैं। कंडक्शन के आकार को नापने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानक वायर गेजों के खांचों में वायर इंडक्टर डालते समय वेयर इंडक्टर को खाली स्थान क्या होता है? ना तो कसा हुआ होता है, ना ही ढीला होना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ अच्छा सुचालक नहीं है? तो पोर्सिलेन हो जाएगा। फिर हमारा KWH मीटर खाली स्थान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेटिंग उपकरण। निम्नलिखित उपकरणों में से किसी एक के कारण जोड़ों में ढीलेपन से बचने के लिए ब्रिटेनिया जोड़ को सोल्ड करना अनिवार्य है, इसका कारण पहचाने। वो हो जाएगा वातावरण में परिवर्तन और कंपन के कारण। क्वेश्चन हमारा टोंग ट्विस्टर को एक ऐसे उपकरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसे खाली स्थान एमीटर के साथ धारा ट्रांसफर होता है। किसी सर्किट में जेनर डायोड कैसे जुड़ा होता है? हमेशा याद रखना रिवर्स बायस में जेनर डायोड जुड़ा होता है। निम्नलिखित में से क्या सॉफ्ट की उसकी जगह क्या रखता है? तो क्या सॉफ्ट उसकी जगह पर क्या रखता है? एंड प्लेट रखता है। जब फ्लक्स बढ़ाया जाता है तो डीसी शंट मोटर की गति पर क्या असर पड़ेगा? हमेशा याद रखना घट जाती है। यदि वोल्टता समान रखते हुए आवृत्ति 50 हर्ट्ज और
50 हर्ट्ज से लेकर 100 हर्ट्ज तक बदला जाता है तो आपूर्ति से जुड़ी कॉइल प्रेरित प्रतिघात क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाता है। फिर हमारा क्वेश्चन है, कोई डीसी शंट जनरेटर 220 वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज पर भार को 15 एम्पीयर प्रदान करता है तो शंट फील्ड प्रतिरोध 220 ओम है तो आर्मेचर खालिस्तान होगी तो हो जाएगा 16 एम्पीयर। क्वेश्चन है, अलग उत्तेजन के लिए किस प्रकार की स्रोत का उपयोग नहीं किया जा सकता है, सोलर। शंट क्षेत्र कुंडली में निम्न में से धारा वहन होती है लेकिन वह तीव्र चुंबकीय क्षेत्र तैयार होता है, इसका कारण क्या है, फेरों की बड़ी संख्या, उच्च दाब पर पारद वाष्प लैंप खालिस्तान देता है तो 50 ल्यूमेन अपॉन वॉट। सीलिंग फैन सर्किट में रेगुलेटर का उपयोग करने का प्रयोजन क्या है, फैन को दी हुई वोल्टता कम करना। सेडेड पोल मोटर की दक्षता खालिस्तान के पास होती है तो ये हो जाएगा 5 से 30%। 15 एम्पियर रेटिंग से अधिक रेटिंग वाले आउटलेट को किस तरह से जोड़ना चाहिए, ये हो जाएगा हमारा एक डीपी स्विच से। किसी इलेक्ट्रिक मोटर के पोल फेस और आर्मेचर के बीच वायु अंतराल कम से कम क्यों रखा जाता है, क्योंकि प्रबल चुंबकीय क्षेत्र पाने के लिए रखा जाता है। निकल आयरन सेल क्या है, एक नम और हम कह सकते हैं एक द्वितीयक सेल है हमारा। स्लिम्ड रिंग के लिए कौन सी सामग्री उपयोग जाती है, हमेशा याद रखना तांबे के प्रयोग की जाती है। यदि किसी परिपथ में 20 ओम और 30 ओम के 2 प्रतिरोध हैं, पूरे परिपथ में 50 वोल्टेज का विभवांतर लगा हो तो 30 ओम प्रतिरोध पर वोल्टेज कितनी गिरावट होगी, तो 30 वोल्टेज गिरावट होगी। यदि सीटी की रेटिंग 100 एम्पियर अपॉन 5 एम्पियर है तो गुणन घटक के होगा तो खालिस्तान हमारा क्या हो जाएगा, 20 के होगा, कितना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इंटरपोल में को उपयोग करने का उद्देश्य क्या है, कम्यूटेटर पर स्पार्किंग कम करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन हमारा है, डीसी जनरेटर में निम्न ब्रुश घर्षण के गुणांक का अधिकतम मान क्या होगा, तो हो जाएगा 0.35 हो जाएगा। डायोड के संदर्भ में PIV का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, पीक इनवर्स वोल्टेज हो जाएगा। एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की उतनी ही रेटिंग वाले स्विकलर केज मोटर से तुलना किस तरह की जा सकती है, ये महंगी है, ये है कि तुलना है इसी की। इंडक्शन मोटर के बारे में निम्न कौन सा कथन असत्य है, गलत बताना है तो पहला वाला हमारा गलत हो जाएगा। क्वेश्चन है, यदि किसी डीसी श्रेणी मोटर में आर्मेचर को धारा 50% कम कर दी जाती है तो उस मोटर का बड़ा गुण खालिस्तान हो जाएगा पिछले मान का 25%। क्वेश्चन है, फ्लोरोसेंट ट्यूब सर्किट से जुड़ा ब्लास्ट निम्नलिखित में कौन सा कार्य करता है, ये हो जाएगा सेकंड वाला, यानी शुरुआत में उच्च वोल्टेज सर्किट में कार्यशील वोल्टेज को बढ़ाना। किसी लैंप होल्डर को जमीन के स्तर से कम खालिस्तान की ऊंचाई पर लगाना चाहिए 2 मीटर की। 5 एमपी 230 वोल्टेज डीसी शंट मोटर आर्मेचर प्रतिरोध 0.2 ओम है तो स्टार्टर के बिना धारा खालिस्तान होगी तो 1150 एम्पियर। एक 100 AH क्षमता की बैटरी को A एम्पियर की धारा लगभग खालिस्तान तक देनी चाहिए 12 घंटे। SCR किससे बना होता है, सिलिकॉन से बना होता है। 230 वोल्टेज रेटिंग की नोट वोल्ट कुंडली किस तरह से स्टार्टर से जुड़ी होती है, एक फेज और न्यूट्रल पर सीधे जुड़ी होती है। डीसी मोटर में वाइंडिंग के माध्यम से कॉपर हानि खालिस्तान के अनुपातिक होती है धारा के वर्ग के। एक तरंग प्रारूप का आवर्ती समय 2 ms है तो इसकी फ्रिक्वेंसी की गणना करें तो 50 हर्ट्ज हो जाए 500 हर्ट्ज हो जाएगी। आउटपुट वोल्टेज में सबसे बड़ी गिरावट एक अल्टरनेटर से किस लोड पर पूरा भार लेने से परिणाम स्वरूप होगी, तो ये हो जाएगा LPF इंडक्टिव लोड। गीजर में भीतरी कंडक्टर व बाहरी केसिंग के बीच में ग्लास वूल क्यों लगाया जाता है, ऊष्मा हानि घटाने के लिए। पैनल प्रकार में डिजिटल AC वोल्टमीटर के लिए जरूरी सहायक विद्युत आपूर्ति खालिस्तान के द्वारा प्रदान की जा सकती है AC सप्लाई मेंस के द्वारा। क्वेश्चन हमारा है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कनेक्शन इंडिकेटर लैंप्स विल हैव, तो ये हो जाएगा फेस एंड न्यूट्रल कनेक्शन। इन्वर्टर का कार्य क्या है, ये DC को AC में बदलता है। एक सिंगल फेज पेरीवेंटर इज स्पेशली डेजिग्नेट फॉर, तो ये हो जाएगा हमारा अनबैलेंस्ड वोल्टेज प्रोटेक्शन। एक डायरेक्टर कनेक्टेड डेल्टा मोटर का शुरुआत बड़ा आगुड़ 100% है तो स्टार कनेक्टेड 3 फेज प्रेडर मोटर में शुरुआती बल आगुड़ प्रतिशत होगा, कितना हो जाएगा 33.3% हो जाएगा। निम्नलिखित में दैनिक उपयोग में उपकरणों में से किसे भूसंक्रमित की ज़रूरत नहीं होती है, तो प्लास्टिक बॉडी वाले फैन रेगुलेटर को। 10 amps की भारित धारा वाले किसी स्थापना में क्षण धारा खालिस्तान से अधिक नहीं होनी चाहिए 2 मिली एम्पियर से। सभी खालिस्तान के लिए डबल अर्थ क्यों, मतलब क्या है, सभी खालिस्तान के लिए डबल अर्थ जरूरी है मोटर। तो इस पेपर का हमारा सेकंड पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, माप यंत्र ट्रांसफार्मर के वर्डन को कैसे व्यक्त किया जा सकता है, आभासी पावर। अब हम देखेंगे अपना तीसरा नेक्स्ट पेपर।
क्वेश्चन है, नीचे दिए विकल्पों में से विद्युत विभव की सही इकाई चुनें। तो फोर्थ वाला सही हो जाएगा। प्रोटॉन का आवेश क्या होता है? थर्ड वाला हमारा एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। शुष्क परिस्थितियों में मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? तो इसका भी थर्ड वाला सही हो जाएगा। प्रदीप्त की इकाई क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी लक्स। आए क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन है कठोर तारों काटने के लिए किस पकड़ इस्तेमाल करते हैं? डायनगर कटर्स का प्रयोग करते हैं। जो हमारा पीएमसी उपकरण है इसका वलगुण अपन भार अनुपात क्या होगा? हमेशा उच्च होता है। किसी ट्रांसफार्मर में द्वितीय धारा की दिशा ऐसी होनी चाहिए कि वह फ्लक्स में किसी भी तरह के परिवर्तन का विरोध करेगा। किस नियम से ऐसा कहा गया था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा लेंज के नियम। तुल्यकालिक संगणक क्या है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अति उत्तेजित सिंक्रोनस मोटर। किसी सेलिंग फैन के घूमने का कार्य सिद्धांत क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा संधारित्र का उपयोग करने वाली एक के लिए प्रेरण मोटर। एफईटी के टर्मिनल कितने होते हैं? 3 टर्मिनल होते हैं उसमें। किसी ऑटो ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में कौन सा कुंडलन होता है? तो उसमें जो होता है वो टैप्स सहित एक कुंडलन होता है। यदि किसी प्रतिरोध 4 पट्टियाँ वैगनी, वो पीली, वैगनी, नीली, सुनहरी हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा? थर्ड वाला हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना दी है कलर कोडिंग के ऊपर, तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। यदि किसी बैटरी को 20 ओम के प्रतिरोध से जोड़ा जाता है, यदि 0.75 एम्पीयर का करंट पैदा किया जाना है तो बैटरी का विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा? 15 वोल्ट हो जाएगा। ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती धारा के मान का फॉर्म फैक्टर कितना होता है? वो हो जाएगा 1.11 होता है। लकड़ी का हैंडल निम्नलिखित में से किस चीज़ का बना होता है? तो हमेशा याद रखें लकड़ी का ही बना होता है। किसका? जो हथौड़ी होती है हमारी हथौड़ी, उसका हैंडल लकड़ी का बना होता है। दिग परिवर्तन का ब्रुश निम्नलिखित में किस पदार्थ का बना होता है? ये कार्बन का बना होता है। शुष्क स्केल का ऋणात्मक पोल निम्न किस चीज़ का बना होता है? ये जस्ते का बना होता है। 20 ओम और 30 ओम के प्रतिरोध दो समाज श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो कुल प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। एफईटी के किस प्रकार के नियंत्रक यंत्र है? हमेशा याद रखें ये वोल्टा को नियंत्रित करती है। बड़े पावर स्टेशन में पृथ्वी प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? 0.5 ओम हो जाएगा। या हम कह सकते हैं चालक प्रतिरोध का किस निर्भर नहीं करता है? तो किस पर निर्भर नहीं करता? राइट ऑप्शन हो जाएगा विद्युत वाहक वाले ईएमएफ पर निर्भर नहीं करता है। किसी प्रैक्टिकल डायोड में फॉरवर्ड प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कुछ ओम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यूजी केबल में आवरण खाली स्थान के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा केबल में नमी को प्रवेश करने होने से रोकने के लिए हम प्रयोग करते हैं। कार्बन फिलामेंट लैंप का काम करता है कितने डिग्री पर सेल्सियस? ये हो जाएगा 2000 डिग्री सेल्सियस पर काम करता है। परावैद्युत तो क्या है? ये एक विद्युत रोधी पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है पुनः तार डालने योग्य फ्यूज़ों की तुलना में HRC फ्यूज़ों का क्या लाभ है? तो इसका लाभ जो हो जाएगा उच्च विधारित्र क्षमता हो जाएगा। डीसी मोटर की सामान्य से अधिक गति नियंत्रित करने की किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? शंट फील्ड कंट्रोल का प्रयोग करते हैं। ट्रांसफार्मर को निम्नलिखित किस चीज़ से हानि होती है? तो ये हो जाएगा हमारा सिलिकॉन चादरी इस्पात से। निम्नलिखित में कौन सा एक कठोर लौह चुंबकीय पदार्थ है? वो हो जाएगा एल्निकोस हो जाएगा। डीसी मशीन पर क्षेत्र कुंडली कहाँ लगी होती है? स्टेटर पर लगी होती है। कोई प्रेरणीय मोटर निम्नलिखित किससे चलती है? तो हमेशा देखना ये एसी से ही चलती है। दो नज़दीकी पोल के बीच की दूरी का केंद्र खाली स्थान कहा जाता है, उसे पोल पिच कहा जाता है। डीसी शंट मोटर शुरुआती वलागुण टार्क क्या होगा? उच्च होता है। फिर हमारा इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के लिए किस जनरेटर का उपयोग किया जाना चाहिए? हमेशा सीरीज़ का करना चाहिए। धारिता की वो दोस्तों इकाई क्या होती है? फैरेड होती है। फिर हमको ये बताना है कि दिए गई स्थितियों में से किसमें आदर्श जो डायोड हमारा होता है ओपन सर्किट किस तरह काम करता है? ये रिवर्स वॉइस में कार्य करता है। बीजेटी की तुलना में एफईटी की इनपुट प्रतिरोध रहेगा हमेशा उच्च रहता है। सी प्रवर्धक हम कह सकते हैं करेक्टर एमीटर जो होता है हमारा कि करंट प्राप्ति अनुपात पे होती है तो IC/IB। अगला क्वेश्चन यदि के ऋणात्मक हो तो तापमान के बढ़ने के साथ प्रतिरोध घटता है तो ऐसे यंत्र को क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं ऋणात्मक तापमान गुणांक थर्मिस्टर। शुद्ध प्रेरक इंडक्टर में वोल्टता और करंट के बीच फेज अंतर क्या होता है? तो राइट ऑप्शन है 90 डिग्री लैग होता है। किरचॉफ का कौन सा नियम लोड जंक्शन विश्लेषण के लिए लागू होता है? वो हो जाएगा KCL। लोहे का क्षरण रोकने के लिए इसमें हम किसकी विद्युत लेपन करते हैं? हम जस्ते का लेपन कर देते हैं। अब केंद्रीय पंप के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए? वो सीरीज़ का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। सोने गोल्ड से जुड़े सही विकल्प को चुनें तो सुचालक हो जाएगा हमारा। आमतौर पर किस अर्धचालक का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है? सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। यदि एमिटर बेस जंक्शन का कलेक्टर बेस जंक्शन दोनों ही फॉरवर्ड हो तो ट्रांजिस्टर किस मोड पर कार्य करता है? सैचुरेशन की क्रिया में यह कार्य करता है। विद्युत उपकरण में किस वर्ग की आग लगी होती है? वो वर्ग C के अंतर्गत आती है। विद्युत प्रवाह द्वारा किस प्रभाव का पैदा विद्युत प्रभाव द्वारा किस प्रभाव को पैदा किया जा सकता है? वो हो जाएगा तापीय, रासायनिक और चुंबकीय प्रभाव। फिर हमारा है फ्लड लाइट को किस के नाम से प्रयोग नहीं किया जाता है? वो हो जाएगा पढ़ने के लिए।
जब किसी डायोड को ओम मापी का उपयोग करते हुए टेस्ट किया जाता है तो यह दोनों दिशाओं में उच्च प्रतिरोध दिखाता है। डायोड की क्या स्थिति होगी? खुला हो जाएगा। क्वेश्चन है ऑन विच लॉ इज वर्किंग ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर वेसिड, तो ये हो जाएगा फैराडे लॉ। कुंडली का अंतराल गुणक खाली स्थान अनुपात है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा कुंडली अंतराल अपॉन पोल अंतराल। जब किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है तो क्या हो जाएगा? इसका आंतरिक प्रकाश का क्षेत्रफल घटता है। किसी प्रत्यावर्ती धारा सर्किट के लिए वाट मीटर मापने जाने वाली क्या होती है? वो होती है सक्रिय यानी एक्टिव पावर। किसी डीसी धारा या डीसी मशीन का योग किस प्रकार चुंबकीय पदार्थ से बना होता है? ये बना होता है ढलवा लोहा से बना होता है। जब डीसी शंट मोटर को शून्य लोड से पूर्ण लोड स्थिति पर बदला जा सकता है, इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? थोड़ी घट जाती है। सीआरओ इनपुट पर इम्पीडेंस कितना होता है? 1 मेगा ओम होता है। ट्रांजिस्टर को खाली के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो हमें इसका प्रयोग हो जाए 1 इलेक्ट्रॉन ऑन ऑफ स्विच। लेड एसिड सेल की वाट हावर कुशलता किस प्रतिशत के बीच बदलती है? ये जो 70 से 80% के बीच बदलती है। सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन के निम्न किस नाम से जाना जाता है? वो हो जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है। व्हाट इज द मीन्ट बाय इलेक्ट्रिकली नेचर सेमीकंडक्टर, तो राइट ऑप्शन का जाएगा वो हो जाएगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैरियर ऑफ इक्वल नंबर। अगला क्वेश्चन है सीबी कॉन्फ़िगरेशन आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में कलेक्टर करंट लगभग किस क्षेत्र में एमीटर करंट के बराबर होता है? वो हो जाएगा एक्टिव यानी कि सक्रिय। जब विद्युत प्रवाह किसी चालक विलयन से गुजरा जाता है तो घोल के रंग में बदलाव होता है, क्या दर्शाता है? वो हमेशा विद्युत रासायनिक प्रभाव दर्शाता है। आई नियम संख्या 32 क्या दर्शाता है? भूसंकर्पित किए गए भूसंकर्पित उदासीन चालक को दर्शाता है। चुंबकीय फ्लक्स किस दृष्टिकोण के व्युत्क्रमानुपाती होता है? ये हमेशा चुंबकीय प्रतिष्ठंभ के व्युत्क्रमानुपाती होता है। खतरे की जांच करना और सुनिश्चित करना कि विद्युत स्रोत से संपर्क टूट गया हो, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? 1 मिनट दोस्तों, इसका आंसर ये था, वो क्वेश्चन था विद्युत से जलने पर सर्वप्रथम क्या उपचार करना चाहिए? तो राइट ऑप्शन इसका क्या था? फर्स्ट वाला सही था। इसके लिए समझ चाहता हूँ। क्वेश्चन है निकल को कहाँ उपयोग किया जाता है? निकल को बैटरी में प्रयोग करते हैं। खाली स्थान में स्थिर गति ड्राइव्ड के लिए उपयोग किया जाता है, शंट मोटर में करते हैं। इंटरपोल वाइंडिंग सीरीज कनेक्शन निम्नलिखित में किससे जुड़ी होती है? ये आर्मेचर वाइंडिंग से जुड़ी होती है। टर्बो अल्टरनेटर के लिए सबसे उपयुक्त रोटर क्या है जिसे उच्च गति पर चलने के लिए डिजाइन किया गया है? ये हो जाएगा स्मूथ सिलेंड्रिकल टाइप रोटर। क्वेश्चन है यदि किसी एम्पलीफायर में अच्छी वोल्टता हो तो निम्न इनपुट के साथ करंट व पावर प्राप्ति किस वाक्यांश से संबंधित किया जाता है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन यानी कॉमन एमीटर। इसमें हमको बताना ट्रांजिस्टर का गुण नहीं है, तो फोर्थ वाला सही हो जाएगा। स्व अवनिधि को निम्न में से किस दूसरे नाम से जाना जाता है? एमीटर अवनिधि के नाम से जाना जाता है। निम्न में से एन टाइप अर्धचालक में धारा संचरण करता है, वो करता है इलेक्ट्रॉन। चांदी की पट्टी सहन शक्ति क्या है? ±10% हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारा तीसरा पेपर पूरा हुआ। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट पेपर। बुकोलेज रिले आमतौर पर खाली स्थान के संरक्षण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये हो जाएगा ट्रांसफार्मर। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सेपरेटर एंड लीड एसिड बैटरी? तो ये हो जाएगा टू अवॉइड इंटरनल शॉर्ट सर्किट। 240 वोल्टेज लाइन पर दो 120 वोल्टेज वाले लाइट बल्ब श्रृंखला में जुड़े मतलब श्रृंखला श्रेणी में जुड़े हैं। एक बल्ब L1 60 वाट का है, दूसरा L2 100 वाट का है, तो बल्ब कैसे चमकेगा? तो बल्ब जो हमारा बल्ब L1 बल्ब L2 की तुलना में ज़्यादा चमकेगा। छोटे कार्य में काटने मरोड़ने पकड़ने और जकड़ने के लिए कौन सा उपकरण करते हैं प्रयोग? उपकरण उसका है कॉम्बिनेशन प्लायर का प्रयोग करते हैं। दिस सोल्डर्स यूज्ड फॉर सॉफ्ट सोल्डरिंग, ये हो जाएगा इलेक्ट्रीशियन सोल्डर। एक तुल्यकालिक मोटर का एक तुल्यकालिक संधारित्र के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है। यह एक खाली स्थान होती अति उत्तेजित। एक तुल्यकालिक मोटर खाली स्थान पर संचालित हो सकती है, तो हो जाएगा पश्चगामी अग्रगामी इकाई शक्ति गुणक। 4 माइक्रोफैराड के 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में श्रृंखला में जुड़े हैं तो उनकी धारिता होगी, तो हो जाएगा 2pf। एक डीसी शंट मोटर को शुरू करने के लिए खाली स्थान प्रकार स्टार्टर इस्तेमाल किया जाता है, तो वो है 3 बिंदु का प्रयोग करते हैं। एक सलाह दी जाती है कि प्रेडर मोटर की लाइन सीधे शुरू करने के बजाय स्टार्टर का उपयोग करें, क्योंकि मोटर अपने पूर्ण भार धारा से 5 या 7 गुना ज़्यादा भार लेती है। एक ELC भी हमेशा परिपथ में खाली स्थान जुड़ा होना चाहिए ऊर्जा मापी के बाद आपूर्ति से भार की तरफ। निम्नलिखित में से क्या
3 फेज प्रेरण मोटर में विद्युत डिग्री पर निर्भर करती है, वो हो जाएगी ध्रुवों की संख्या। अगर एक दंड चुंबक 2 टुकड़ों में टूट जाए तो क्या होगा? प्रत्येक टुकड़ा एक अलग चुंबक बन जाएगा जिसके पास उत्तर और दक्षिण ध्रुव होंगे। द्विपरिवर्तन खंड के बीच में प्रयोग की जाने वाली विद्युत रोधी सामग्री है, वो हो जाएगी अभ्रक। निम्नलिखित में से कौन सी अनुत्क्रमणीय मोटर है? वो हो जाएगा डबल संधारित्र मोटर। वाटमीटर में कौन से किस प्रभाव का उपयोग किया जाता है? वो हो जाएगा वैद्युत गति प्रवाह। 6 ध्रुव वाले 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती गति खाली स्थान होती है 1000 आरपीएम। फ्यूज तार खाली स्थान नहीं बना होता है, इस्पात का नहीं बना होता है। ये परिपथ है तो बताना इसमें कितनी प्रयुक्त वोल्टता होगी, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 200 वोल्टेज हो जाएगी। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? वो हो जाएगा तांबा। एक विद्युत इस्त्री में ताप स्थायी के लिए खाली स्थान है, तो ये हो जाएगा हमारा स्विच को चालू बंद करने के द्वारा ऊष्मा को विनिमित करने का। एक मोटर के घूर्णन की दिशा खाली स्थान के द्वारा निर्धारित की जाती है, वो हो जाएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युतमय तार के संपर्क में आने वाले व्यक्ति को बिजली का प्रघात लगता है। जिस व्यक्ति को बिजली का प्रघात लगता है वह या तो फेंक दिया जाता है या वह विद्युतमय तार से जुड़ा रहता है। विद्युतमय तार के संपर्क में आने वाले व्यक्ति को बचाने के लिए पहला कदम होगा मतलब इसका जो होगा लकड़ी की छड़ी का उपयोग करके उसे अलग कर देंगे। चल लौह आकर्षक प्रकार के उपकरण का विक्षेप बल आघूर्ण खाली स्थान होता है, धारा वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। ज़्यादा शक्ति की आवश्यकता होने पर किस रूपांतरण विधि का उपयोग किया जा सकता है? वो हो जाएगा पारद आर्क रेक्टिफायर। अगला क्वेश्चन है, एक प्रेरण मोटर में स्टार डेल्टा स्टार्टर है, तो ये हो जाएगा अनुप्रयुक्त वोल्टता प्रति फेज लाइन वोल्टता 57.8% होता है। हथौड़े का आकार खाली स्थान के द्वारा तय किया जाता है, हथौड़े के वजन के द्वारा। स्विच और ऐसे सीरीज बॉक्सों को भू संकर्पित करने की ज़रूरत नहीं है यदि वे खाली स्थान बने होते हैं, पीवीसी बॉक्स के बने होते हैं। आर्मेचर प्रतिरोध वोल्टता ड्रॉप सूत्र क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला। धूम्रपान निषेध का निषेध चिन्ह प्रदर्शित करने के लिए किस आकृति का होता है? वो वृत्ताकार होता है। स्टेटर्स के स्लॉट की संख्या में ध्रुवों की संख्या के अनुपात को क्या कहा जाता है? ध्रुव पिच कहा जाता है। वर्ग ए प्रवर्धक की क्षमता कितनी होती है? 35% होती है। शुद्ध प्रतिरोधक परिपथ का शक्ति गुणक होता है 1.0% होता है। लेड एसिड बैटरी में विद्युत अपघट्य में प्रयोग किए जाने वाला रसायन है, वो हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड हो जाता है। स्ट्रे तार में किस प्रकार के विद्युत रोधक का प्रयोग किया जाता है? ये हो जाएगा एक प्रकार का। उच्च वितरण क्षमता फ्यूज रेटिंग गुणक है, वो हो जाएगा 1.1। विद्युत अपघट्य का स्तर हमेशा प्लेटों के कम से कम 10 से 15 mm के ऊपर रखा जाना चाहिए। यदि स्तर कम हो जाए तो टॉप पर ऑफ करने के लिए तरल ऊपर से मिलाया जाएगा। क्या? आसुत जल। मेगर का डायल चिन्हित की हुई माप श्रेणी होती है, ये होती है अनस्त से 0। दिए गए आकार विचालक के लिए तांबे की तुलना में एल्यूमिनियम की चालकता लगभग होती है 60% होती है। ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में खाली स्थान रंग का ताज़ा सिलिका जेल इस्तेमाल किया जाता है बैगनी रंग का। हीटिंग तत्वों के तार खाली स्थान बने होते हैं, फ्लैट नाइक्रोम के बने होते हैं। तुल्यकालिक मोटर शुरू करने के लिए किस विद्युत आपूर्ति की जरूरत होगी? ये हो जाएगा 3 फेज AC और DC की विद्युत आपूर्ति। अगले क्वेश्चन है हमारा, एक वोल्ट मीटर की शुद्धता खाली स्थान में व्यक्त की जाती है ओम अपॉन वोल्ट में की जाती है। कौन सा आपूर्ति स्रोत लगातार ध्रुवता का प्रवर्तन करता है? वो हो जाएगा AC आपूर्ति। एक शक्ति प्रवर्धक अनिवार्य रूप से खाली स्थान होता है, यह होता है एक धारा प्रवर्धक। शंट प्रकार ओम मीटर में खाली स्थान पर 0 रीडिंग होगी माप के बाएं छोर। 3 फेज स्लिप रिंग मोटर के लिए 3 फेज मोटर स्टार्टर का कौन सा उपयुक्त भाग है? वो हो जाएगा रोटर प्रतिरोध स्टार्टर। स्क्राइबर के बने होते हैं, अधिक कार्बन इस्पात के। क्वेश्चन है, 16 एम्पियर के 3 पिन सॉकेट आउटलेट पॉइंट के लिए कितने वाट की पावर रेटिंग अनुशंसित है? तो हो जाएगा 1000 वाट। फूड मिक्सर की गति रेंज क्या हो जाएगी? 3000 RPM से लेकर 14000 RPM होती है। आम तौर पर छोटे वायु संपीड़क के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सिंगल फेज मोटर है, वो हो जाएगा संधारित्र स्टार्टर और संधारित्र रन मोटर। तेल ग्रीस पेंट से लगने वाली आग के रूप में वर्गीकृत करते हैं, वो हो जाएगा क्लास B के अंतर्गत। इनमें से कौन सा विद्युत चुंबक का उपयोग नहीं करता? विद्युत इस्त्री। यदि किसी पीड़ित व्यक्ति की छाती पर चोट लगी है तो कृत्रिम पुनर्जीवन की कौन सी विधि का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए? मुंह से नाक की विधि। एक 4 ध्रुव वाले सिंप्लेक्स लैंप वुंड आर्मेचर में समानांतर पथों की संख्या होती है 4 होती है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है,
शिखर से शिखर ऊर्मिका वोल्टता मापने के लिए कौन से साधन का इस्तेमाल किया जाता है? वो हो जाएगा CRO। एक ट्रांजिस्टर में होते हैं 2 PN जंक्शन होते हैं। DC जनरेटर की गति बढ़ाने पर प्रेरित वोल्टता क्या है? बढ़ जाती है। 3 फेज प्रेरित मोटर में कुंडली की संख्या अपॉन फेज प्रति ध्रुव खाली स्थान होता है। तो ये हो जाएगा हमारा कुंडली की संख्या अपॉन फेज की संख्या x ध्रुव की संख्या। खाली स्थान को कम करने के लिए आर्मेचर को कोर परत पर चढ़ाई जाती है तो भंवर धारा हानि के लिए। धारिता खाली स्थान प्रवाहित नहीं होती, फ्रीक्वेंसी से नहीं होती है। ये यूनिट ऑफ ल्यूमिनेक्स फ्लेक्स, तो ये हो जाएगा ल्यूमेन। संकेतक और काल मापन यंत्र के लिए खाली स्थान मोटर उपयोगी है, ये हो जाएगी शैथिल्य। चुंबकीय अधिभार रिले की तुलना में तापीय अधिभार रिले खाली स्थान होते हैं धीमे। शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के लिए सामग्री इस्तेमाल की जाती है, वो है कार्बन। क्वेश्चन है कुंडली का पिच गुणक होता है, क्या होता है? तो ये हमको बताना है। तो कितना हो जाएगा? राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन वो हो जाएगा पिच गुणक बराबर कुंडली पिच अपॉन ध्रुव पिच। ये हमारा एक डायग्राम है, इसमें बताना तुल्य प्रतिरोध का मान बताना। तो कितना हो जाएगा? 4 ओम हो जाएगा। OCB का फुल फॉर्म हो जाएगा ऑयल सर्किट ब्रेकर हो जाएगा। DC मोटर में फर्स्ट EMF के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं समानांतर पथों की संख्या। कार्बन तंतु फ्लैट लैंप का प्रचलित तापमान है 1800 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। भूसंक्रमित तार के निर्माण के लिए प्रयोग की जाने सामग्री हो जाएगी जस्तीकृत इस्पात। प्रतिरोध के तापमान में प्रति ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि को खाली स्थान कहते हैं, धनात्मक तापमान गुणांक। सिंगल फेज या 3 फेज परिपथ में न्यूट्रल रंग क्या होता है? काला। 230 वोल्टेज की आपूर्ति पर एक डेकोरेटिव सीरियल सेट बनाने के लिए 6 वोल्टेज में कितनी लैंप आवश्यक हो जाएंगी? 40। बैटरी को एक लंबे समय तक निष्क्रिय रखने के लिए क्या खाली स्थान जरूरत होती है? बैटरी को सुखाकर एक ठंडी, सूखी और साफ जगह में रखते हैं। तो दोस्तों ये हमारे 4 पेपर थे प्रीवियस, तो चारों पेपर मैंने आपको करवा दिए हैं। वीडियो को शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। अगर आपकी कोई राय हो तो आप कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट करके बता देना।